ठीक बीती रात एक बाइकर्स की सड़क एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। मतलब जहां पे दुर्घटना होता है वहीं पे उसकी मौत हो गई। आज भी देखते हैं क्या पता भाई। सड़क दुर्घटना आखिर रोके तो रोके कैसे? जी नमस्कार, मैं छोटू सिंह एक बार फिर बीच हल्ला बोल के हाजिर हूँ। आज चर्चा एक ऐसे विषय पे करने जा रहा हूँ जो सच में बहुत ही संवेदनशील हो चुका है। वो क्या? तो सड़क दुर्घटना। मैं आपको बताते चलूँ कि बीते दिनों एक बाइकर्स को कटिहार पुलिस ने तमाचा जड़ दिया, जिसे लेकर के सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें कही गई। और कहीं ना कहीं उस तमाचे के बाद ठीक बीती रात एक बाइकर्स की सड़क एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। मतलब जहां पे दुर्घटना होता है वहीं पे उसकी मौत हो गई। कारण तेज रफ्तार, जो कि सीधा जाकर के बिजली के खंभे से बाइक सवार युवक टकरा जाता है, वहीं पे उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। तो जिम्मेदार कौन? कौन समझाए कि हेलमेट का प्रयोग जरूरी है? अगर पुलिस सख्त होती है, समझाती है, तो वो वीडियो वायरल हो जाता है। मैं आपको बताते चलूँ कि आप याद कीजिएगा वो कोविड काल का समय, जब पुलिस सड़क पे उतरकर डंडे से मारा करती थी, डंडे से पिटाई किया करती थी कि आप घर में रहें। वो किसके लिए? वो सुरक्षित आपको रखना चाह रहे थे। जो पुलिस है वो आपकी सुरक्षा के लिए सड़क पर थी। वो आपको मनाने के लिए कि आपकी जीवन, आपकी आयु लंबी हो, कोविड के समय वायरस ना फैले, संक्रमण ना फैले, आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, इसलिए पुलिस अपना बल का प्रयोग किया करती थी। और वही कहीं ना कहीं आज भी हो रहा है। अगर किसी बाइक सवार, जो बाइकर होते हैं, जो लहरिया काट करके कटिहार में धूम मचाए हुए हैं, धूम तो अलग शब्द हो गया, कहीं तो उत्पात मचाए हुए हैं। ठीक आपको रात्रि में 9 बजे के बाद कई ऐसे बाइकर्स नजर आएंगे जो कि नागिन स्टाइल में बाइक चलाते हैं। खुद तो सुरक्षित नहीं है लेकिन अगले को भी सुरक्षित नहीं रहने देते हैं। इसी पर कटिहार पुलिस ने बीते दिनों एक बाइकर को, जो उनका अगर प्रोफाइल देखेंगे, जिस बाइकर ने वीडियो डाला है उसका प्रोफाइल देखेंगे तो सिर्फ स्टंट का वीडियो मिलेगा। अगर सहायक थाना पुलिस ने उन्हें थप्पड़ जड़ दिया, यह भी गलत था कि सरेआम इस प्रकार से थप्पड़ उनको नहीं जड़ना था, उनको समझाना था। लेकिन अगर आवेश में आकर के उन्होंने थप्पड़ जड़ा तो उनकी ज़िंदगी के लिए जड़ा था कि वो सुरक्षित रहें, किसी की माँ के पुत्र हैं, किसी के पिता के इकलौता वारिस हैं, वो सुरक्षित रहें। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, तिल का ताड़ बना दिया जाता है कि आखिर बाइकर्स को क्यों मारा गया। अरे भैया, कोविड काल में क्यों मारा जाता था? कभी आपने सोचा है? पूरा 1 साल आपको घर में बंद रहना पड़ा। किसके लिए? पुलिस आपके लिए है, वो सुरक्षा आपकी कर रही है, तो आप उसे सहयोग करें, ना कि पुलिस ने आपको रोका आप उल्टा जवाब दें। और पुलिस जो दिन रात सड़क पे होती है, तो हो सकता है कि वो आवेश में आ गए हो, उसने थप्पड़ जड़ दिया। कुछ लोगों का वहाँ का नाम था, मैंने जब बात किया तो लोगों का नाम था कि हम लोग दिन रात सड़क पे रहते हैं और कई ऐसे दुर्घटना देखते हैं, बिना हेलमेट सवार युवक सड़क पर उत्पात मचाए हुए हैं। उन्हें रोकने के लिए आखिर कैसे सख्ती बरतें हम लोग? क्या उन्हें जेल डाल दें? नहीं, कहीं ना कहीं उन्हें रोक करके समझाना था। लेकिन समझाते समझाते पुलिस भी आवेश में आ गई और थप्पड़ जड़ दिया। इस बात का तो पूरा कटिहार ही नहीं, पूरा देश जान रहा था कटिहार पुलिस ने जड़ा थप्पड़। इस बात की मैं भी निंदा करता हूँ कि वो गलत था, बीच सड़क पर समझाया जाता। लेकिन शायद हो सकता है समझाने का उनका तरीका अलग हो, तरीका गलत हो। लेकिन आप सोचिए कि एक बाइक सवार कल रात को अपने घर जा रहा था, नाम सूरज मंडल, पिता प्रकाश मंडल, वार्ड नंबर 45 बर्मा कॉलोनी का बताया जा रहा है मृतक। उसकी माँ घर पे इंतजार कर रही होगी, पिता सोच रहे होंगे 2 पैसा बच्चा कमा करके आ रहा है या कुछ पढ़ाई करके आ रहा है। लेकिन सड़क दुर्घटना में उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। ये मेरा मानना है कि अगर एक थप्पड़ से अगर किसी की ज़िंदगी बचती है तो वो सही है। ये मेरा पर्सनल थॉट है, मैं किसी को सही नहीं कह रहा। जिस पुलिस वाले ने थप्पड़ चलाया वो गलत है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर किसी स्टंटमैन को रोक करके दबी से समझाया जाता है, आवेश में अगर एक थप्पड़ चला जाता है, तो वो मेरे मानने से वो सही है। क्योंकि बिना हेलमेट के सड़क पर एक स्टंट करना कहीं ना कहीं अपने जान को जोखिम में डालना है। मैं आए दिन देखता हूँ कटिहार पुलिस सदैव
सड़क पे दिखती है, स्टंटमैन को रोकती है, हेलमेट का प्रचार प्रसार किया जाता है। एक तरफ डीटीओ भी सड़क पर दिखते हैं, एमवीआई भी सड़क पर दिखते हैं। सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि 1 जनवरी से 30 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया, लेकिन उसका नतीजा बाइकर्स उसी तरह सड़क पे हैं, स्टंट किए जा रहे हैं। आप देखिएगा आईपीजी मॉल के पास दर्जनों, रात में 9 बजे के बाद दर्जनों बाइकर्स वहाँ जमा होते हैं, 2-3 थार लग जाते हैं और खुलेआम स्टंट की जाती है, खास करके उस वाले सड़क पे, हाईवे पे जो मनिहारी को जाती है। तो आखिर उस समय अगर घटना दुर्घटना हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, तो कहा जाएगा पुलिस कहाँ थी, क्यों नहीं रोकती है इसे। सवाल बहुत गंभीर है, सोचिएगा जरूर कि आखिर अगर दुर्घटना हो रहा है, पुलिस अगर उसे रोकती है, पुलिस का रोकने का तरीका गलत हो सकता है, लेकिन अगर वो रुक जाए तो उसकी ज़िंदगी बच जाए। सबों से अपील करूंगा, हेलमेट का प्रयोग जरूर करें। कोई आपका घर में इंतजार कर रहा है। बीती रात जो घटना हुई, जो दर्दनाक मौत हुई है, वो पूरे ज़िले को झकझोर कर रख दिया है। मैं आपको एक बार और बता दूं, एक बात और मैं आपसे बताना चाहूँगा कि एक और वीडियो वायरल हो रहा है सड़क पर, एक ट्रैफिक पुलिस के द्वारा पैसे के लिए। वो बिल्कुल गलत है, उस पर जांच चल रही है और बहुत जल्द उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार की अगर आपको मिलता है जानकारी, तो आप आकर खुद वीडियो के साथ कटिहार आरक्षी अधीक्षक शिखर चौधरी या ट्रैफिक डीएसपी सद्दाम हुसैन या सदर डीएसपी अभिजीत सिंह, आप किसी भी वरीय पदाधिकारी के पास जा करके लिखित में शिकायत दर्ज करें कि इस प्रकार से पुलिस अवैध उगाही कर रही है। लेकिन अगर हेलमेट के लिए कोई पुलिस किसी को रोकती है और उसे समझाती है, खास करके स्टंटमैन को, और आवेश में अगर किसी प्रकार के अगर कुछ हो जाता है, तो उस बात को तूल नहीं देना चाहिए। मैं इसलिए कर रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल थॉट है कि अगर तूल नहीं देते तो आज उसकी मौत नहीं होती। मनोबल बढ़ता है इस प्रकार की बातों से, कहीं ना कहीं जो स्टंटमैन है उनका मनोबल बढ़ता है और जाने जाती है। जो जाने गई उनके घर में परिवार इंतजार करते रह गए और उनकी दर्दनाक मौत हो गई। सुरक्षित रहें, लोगों को भी सुरक्षित रहने दें। एक हेलमेट लगाने से आपकी ज़िंदगी, आपके पूरे परिवार की खुशी बरकरार रह सकती है। बने रहिए हल्ला बोल के साथ।